देखो ये क्वेश्चन है 2010 का, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है लेट z1 एंड z2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट z इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम्स z1 प्लस टी टाइम्स z2 फॉर सम रियल नंबर t। क्वेश्चन में यही है सबसे बड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट ये रियल नंबर t विथ t 0 से 1 के बीच में। दूसरा ये है सबसे बड़ा, यहीं से क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचेंगे। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा देन। ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको लिखते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम्स z1 प्लस टी टाइम्स z2। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखो तो z माइनस z1 इज इक्वल टू टी टाइम्स z2 माइनस z1। अब यहाँ से समझने वाला बात है। ठीक है, ये देखो t 0 से 1 के बीच में कह रहा है, पहला बार t पॉजिटिव है, इसका मतलब z माइनस z1 का जो डायरेक्शन होगा वही z2 माइनस z1 का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये z1 है, ये z2 है, तो z2 माइनस z1 का जो डायरेक्शन है वो ये हो गया, z2 माइनस z1 का डायरेक्शन ये हो गया, तो z माइनस z1 का भी डायरेक्शन z2 माइनस z1 के डायरेक्शन में ही होगा। क्यों? क्योंकि t पॉजिटिव है। t पॉजिटिव है तो z इधर ही कहीं होगा, इस लाइन से इधर ही कहीं होगा, इस पॉइंट से इधर ही कहीं। ठीक, एक ये। अब देखो इसको क्या करते हैं, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू t लिखेंगे। ठीक, t का कहां से कह रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब 0 से z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 1। अब आप देखो इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम कर लिया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड पे बात करें, z2 माइनस z1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो z माइनस z1 से बड़ा होगा, तभी ये 1 से छोटा आएगा। भाई ये 2 होगा, ठीक है, तो इसको 2 से कम होना होगा। ठीक है, तभी 1 से कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये बड़ा होना चाहिए z माइनस z1 से। इसका मतलब z माइनस z1 जो है इन्हीं दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो इधर ही यही दो पॉइंट के बीच में z लाई करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया आसान। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z1, ये दूरी z माइनस z2, ये दूरी क्या बराबर है मॉड ऑफ z2 माइनस z1? बिल्कुल सही भाई। ये दूरी प्लस ये दूरी क्या बराबर है, ये दूरी के बराबर? बिल्कुल सही। अब पढ़ो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन ये, मतलब इसका डायरेक्शन ये, और z माइनस z2 इसका डायरेक्शन ऐसे, क्या बराबर है? देखो एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों का एंगल अलग अलग होगा भाई, 180 डिग्री पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। गया। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये पढ़ लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। z माइनस z1 का डायरेक्शन ये, z2 माइनस z1 का डायरेक्शन ये। ठीक है, z2 माइनस z1 का डायरेक्शन ये और z माइनस z1 का डायरेक्शन ये, इसका मतलब ये सही है। इससे भी आप क्या दे सकते थे। ठीक है, अब आ जाओ ये ऑप्शन को देखो, t कह रहा है रियल नंबर, हम इसी में कहते हैं कोई भी अगर रियल नंबर है इसका मतलब वो कंजुगेट के बराबर भी होगा। t क्या है, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, रियल नंबर है तो इस कंजुगेट के बराबर होगा अपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको तो क्या लिखोगे, z माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट माइनस टाइम्स z माइनस z कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट टाइम्स z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे सेम यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब ये सही, ऑप्शन सी सही, तो A C D सही, B गलत है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है।